अभी इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग साइकोलॉजी का वायरल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, मतलब ये सभी क्वेश्चन सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने इनको शेयर किया है। तो आप परीक्षा हॉल में बैठने से पहले ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ये सभी क्वेश्चन को देख लेंगे, क्योंकि 100% चांस है कि यहाँ से आपको सेम टू सेम प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। जब आप परीक्षा हॉल में इन करेंगे, आपके सामने प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। तो टाइम बहुत कम है, कुछ ही घंटा बचा हुआ है। अपने दोस्तों में प्लीज़ एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन को याद रखना, कोई भी क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अपराधी व्यवहार के जैविक कारक हैं। तो अपराधी व्यवहार के जो जैविक कारक होते हैं वह XYY क्रोमोसोम्स का होना, ये होता है जैविक कारक। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यह एक ऐसी विकार है जिसमें रोगी को क्या होता है कि भूख अधिक लगता है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि एगोरा दुर्भीति किसे कहते हैं। तो एगोरा दुर्भीति जो कहा जाता है वो भीड़ भाड़ वाले जगहों में जाने से डर, ये इसको क्या बोलते हैं, एगोराफोबिया बोलते हैं। एगोराफोबिया यानी भीड़ भाड़ वाले जगह में जाने से डर लगता है, तो उसको बोलते हैं एगोराफोबिया। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि LSD यानी LSD निम्नलिखित में किस वर्ग की औषधि है। तो ये जो औषधि हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपका विभ्रमोत्पादक, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण आतंक विकृति नहीं है। तो यहाँ जो राइट हो जाएंगे वो जाएंगे आपका बाध्यता, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि मनोविदलता के रोगी का सबसे मुख्य लक्षण क्या होता है, सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है। वो होता है कि वास्तविक जगत से संबंध टूट जाता है उसका, ठीक है, यानी रियल वर्ल्ड से उनका जगह संबंध टूट जाता है, वो अलग थलग रहने लगते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि उन्मादी विषादी विकार को DSM-4 में कहा गया है। तो उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया है द्विकारी ध्रुवीय विकार कहा गया है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक है। तो मनोवृत्ति निर्माण का जो मुख्य निर्धारक है वो प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है, प्राथमिक समाजीकरण, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, पूछा गया कि रूढ़ि युक्तियां पद का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया। तो इसकी वोल्टर लिपमैन ने किया था। किसने, वोल्टर लिपमैन ने। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही जो कथन यहाँ दिया गया आपको वो दिया गया मनोवृत्ति अर्जित होती है। मनोवृत्ति क्या होती है, अर्जित होती है, अर्न होती है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्वाग्रह में कमी नहीं आती है। तो पूर्वाग्रह में कमी नहीं आती किससे, तो ये हो जाती है पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार से, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया कि इनमें से कौन रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण सम्मत विश्वासी रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि एक प्राथमिक समूह निर्माण के लिए मौलिक शर्त क्या है। तो ये मौलिक शर्त होता है कि समूह का अनौपचारिक निर्माण हो। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुरूपता उत्पन्न होता है। तो ये जो उत्पन्न होता है किसमें, ये हो जाता है तीनों कारण के, यानी सूचनात्मक प्रभाव के कारण, सामाजिक मानकों के प्रभाव के कारण और व्यक्ति की दूसरों के द्वारा स्वीकार किए जाने के कारण। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेंगे, उपरोक्त सभी के कारण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। समूह का वर्गीकरण अंतः समूह और बाह्य समूह के रूप में किसने किया। तो ये जो वर्गीकरण किया था ये किया था समर ने, यानी समनर ने। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए, पूछा गया कि नॉर्मन ट्रिपलेट का अध्ययन संबंधित है। तो ये जो संबंधित है ये सामाजिक सूचीकरण से, किससे, सामाजिक सूचीकरण से। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है। समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है, या तो पुरस्कार संरचना जो है समूह संघर्ष का कारण नहीं होता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया। जो भी क्वेश्चन मिस्टेक होता है तुरंत देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेके 1 से 2 बार ध्यान से देखेंगे, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही घंटे के बाद आपकी परीक्षा है और परीक्षा में अच्छा तरह से प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिलेबस के अंदर पूछे जाते हैं, वो बाहर क्वेश्चन नहीं होते। निम्न में से कौन मनोवृत्तियों का परिवर्तन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रतिष्ठा सुझाव, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है। स्ट्रेस, तनाव जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रतिबल। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सामाजिक प्रतिबल, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया कि बुद्धि विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो बीने साहब, अल्फ्रेड बीने, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उन्होंने 1905 में अपना परीक्षण दिया था ना, याद है आपको। पूछा गया काफी सिंपल क्वेश्चन है 21 में कि व्यक्ति विभिन्नता का तात्पर्य क्या होता है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस जो होती है, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि एक तरह से व्यक्तियों के व्यवहार, यानी व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता, व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर से, बिल्कुल, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। 22 में पूछा गया है कि बुद्धि एक सार्वभौम क्षमता है। ये बात किसने कही थी, बुद्धि एक सार्वभौम यानी ग्लोबल कैपेसिटी है। इंटेलिजेंस इज अ ग्लोबल कैपेसिटी, ये बात जो कही थी ये किसने कही थी, ये कहते हैं आपके वैक्सलर ने, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में कितने तत्व होते हैं। तो
टोटल एलिमेंट्स जो तत्व जो पाए जाते हैं दो, कितने दो तत्व पाए जाते हैं स्मीरमैन के अनुसार बुद्धि में। किसने बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये किया था स्टर्नबर्ग ने। किसने? स्टर्नबर्ग ने। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया कि सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी अल्फ्रेड बिने साहब ने। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया कि इनमें से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है? तो यहाँ जो शाब्दिक परीक्षण नहीं दिया गया आपको, बिने परीक्षण जो है शाब्दिक परीक्षण है, सॉरी बिने परीक्षण शाब्दिक परीक्षण है। पास एलोंग और बॉल डिजाइन परीक्षण जो शाब्दिक परीक्षण नहीं है। ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन की आगमनात्मक तर्कन को सुनिश्चित किसने बुद्धि का एक कारक माना है? ठीक है, कारक माना है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा थर्स्टन ने। किसने? थर्स्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लगती 90 से 100 के बीच होती है उनको क्या बोलते हैं? तो उनको रेंज में रखा जाता है सामान्य, जनरल बोला जाता है। किसको? जनरल बोला जाता है। ठीक है, बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित किया? ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है तीसरा चैप्टर में, यानी व्यक्तिगत आपको मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता, तीसरा चैप्टर का नाम है आपका। ठीक है, तो यहाँ बिने साहब ने, यानी बिने साहब, अल्फ्रेड बिने साहब ने प्रस्तावित किया। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि बिने तथा साइमन ने बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम परीक्षण बनाया 1905 में। 1905 में सबसे पहले परीक्षण बनाया था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए आपको पूछा गया कि किसने कहा जन्म कर्म व्यक्तित्व का निर्धारक है? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएंगे एडलर। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। पूछा गया कि टीएटी व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? तो ये परीक्षण हो जाएंगे परछेपी परीक्षण। कौन सा परीक्षण? परछेपी परीक्षण। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया कि तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को कहते हैं क्या बोलते हैं? प्रतिबलक स्ट्रेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस प्रोड्यूस करने वाले जो फैक्टर होते हैं उसको स्ट्रेसर बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हस शैली संबंधित है, हस्त शैली संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है तनाव के अध्ययन क्षेत्र से। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, जब नकारात्मक घटनाओं से प्रतिबल की उत्पत्ति होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डिस्ट्रेस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिस्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि प्राथमिक मूल्यांकन को, प्राथमिक यानी प्राइमरी अप्रेजल जो होती है, इसके संपर्क को किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया था? ये किया था लेजारस ने। किसने? लेजारस ने। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि किसके अनुसार अप्रबंधित कार्य तनाव उत्पन्न करता है? यानी अनमैनेज्ड जो वर्क होता है किसके अनुसार, यानी उल्टा पुल्टा काम जो होता है वो दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में, वो अनमैनेज्ड वर्क यानी अप्रबंधित, यानी सही ढंग से क्रम के अनुसार नहीं सजाया हुआ कार्य जो होता है वो मन में एक तरह से तनाव उत्पन्न कर देता है, स्ट्रेस बना देता है। ठीक है, ये किसके अनुसार है? ये राइस के अनुसार। किसके अनुसार? राइस के अनुसार। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन प्रतिबल का एक स्रोत नहीं है? यहाँ जो प्रतिबल का स्रोत नहीं हो जाएंगे ना 38 का जो बिल्कुल करेक्ट, पारिवारिक सहयोग। पारिवारिक सहयोग मिलेगा तो प्रतिबल कैसे होगा? वहाँ स्ट्रेस नहीं होगा ना, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति जो हुई कौन सी भाषा से हुई थी? यह भाषा कौन सी भाषा? लैटिन भाषा से। स्ट्रेस, स्ट्रेसर, स्ट्रेसर। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है? तो यहाँ जो आंतरिक दबाव, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए निम्नलिखित में किसने प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया है? ठीक है, तो ये दिया है शैली साहब ने। किसने? शैली साहब ने। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रतिबल के विपरीत अवस्था है तो प्रतिबल की जो एंटी सिचुएशन होती है उसको कहते हैं शिथिलीकरण। क्या बोलते हैं? शिथिलीकरण। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक प्रतिबल है? ठीक है, सामाजिक प्रतिबल जो हो जाएंगे आपका विवाह विच्छेद, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 43 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की पद्धति कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका आईसीडी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी 44 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 45 में पूछा गया कि निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा? 45 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका बुद्धि, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपको 46 में पूछा गया कि मनोवैज्ञानिकों ने सब के कितने पक्षों की चर्चा की है? तो कितने पक्ष की चर्चा की है? टोटल 7। कितना? 7। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि किसने आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो ये जो प्रस्तुत करने का कार्य किया था मास्लो साहब ने। किसने? मास्लो साहब ने। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि व्यक्तित्व का मनोज्ञात्मक उपागम को किसने प्रतिपादित नहीं किया था? तो ये कौन नहीं किया था? फ्रायड साहब ने। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि कथानक आत्मबोध परीक्षण निर्माता कौन है? तो इसके जो निर्माता है वो कौन है? मरे और मार्गन, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्यक्तित्व की दो प्रकारों अर्थात अंतर्मुखी और बाह्यमुखी का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था युंग साहब ने। किसने? युंग साहब ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है? अवलोकन के अवसर को प्रदान करना है, फिर आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, परिकल्पनाओं का स्रोत बनाना। बिल्कुल इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 51 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आमने सामने के संपर्क से सूचना इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, रिसीव करना। ये होता है इंटरव्यू का मेन एम, यानी मेन पर्पस होता है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार का। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के कितने शील गुण प्रमुख हैं? तो कैटल के अनुसार व्यक्तित्व की
टोटल कितने शीलगुण प्रमुख है? टोटल 16। कितना? 16। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 52 नंबर क्वेश्चन का। पूछा गया कि व्यक्ति के अचेतन प्रक्रियाओं को बाहर लाने की विधि को क्या कहते हैं? इसको जो कहा जाता है प्रक्षेपण विधि। क्या बोलते हैं इसको? प्रक्षेपण विधि। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक है नहीं है? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा परिवार यानी फैमिली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्यक्तित्व का नैतिक शाखा माना गया है, किसको माना गया है? तो ये चीज जो माना गया है ये माना गया प्राण को। किसको? प्राण को। ठीक है। व्यक्ति यानी वाक्य पूर्व परीक्षण किस प्रकार का, किस तरह का परीक्षण है? यानी वाक्य पूर्ति परीक्षण जो है ये किस प्रकार का मतलब परीक्षण है, किस प्रकार का ऑब्जर्वेशन है? तो ये जो हो जाएंगे परिक्षेपी परीक्षण। क्या? परिक्षेपीय परीक्षण। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 56 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया कि मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता विकसित किया, ये किसने किया? ये जो विकसित किया था लियोन और फिस्टिंगर ने। किसने? लियोन और फिस्टिंगर ने। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि औपचारिक समूह का उदाहरण है, तो औपचारिक समूह का जो उदाहरण हो जाएंगे लोक उपक्रम। क्या हो जाएंगे? लोक उपक्रम यानी फॉर्मल ग्रुप, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए पूछा गया कि मनोवृत्ति पूर्वाग्रहों से किस दृष्टिकोण से भिन्न है? तो किस दृष्टिकोण से, किस नजरिए से? या आवेष्टन की दृष्टि से, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए पूर्वाग्रह एक प्रकार है, तो ये जो एक प्रकार होता है ये किसका? मनोवृत्ति का। किसका? मनोवृत्ति का एक प्रकार होता है। मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक संघटक से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब होता है? तो मनोवृत्ति की जो संज्ञानात्मक आपका कुछ ना 60 नंबर पूर्वाग्रह एक प्रकार है, तो किसका प्रकार हो जाएंगे? ये मनोवृत्ति का प्रकार हो जाएंगे। ठीक है। आप देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कि मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक संघटक से तात्पर्य क्या होता है? किसका तात्पर्य होता है? विश्वास और प्रत्यक्षण से, यानी विश्वास और प्रत्यक्षण से होता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 62 में पूछा गया कि हाइडर के अनुसार मनोवृत्ति परिवर्तन किस परिस्थिति में तेजी से होता है? किस इस परिस्थिति में, किस हालत में तेजी से फास्ट से होता है? ये होता है असंतुलन की अवस्था में। असंतुलन की अवस्था में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 62 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया कि परिवार एक एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है? प्राथमिक समूह का, प्राइमरी ग्रुप का। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 63 नंबर क्वेश्चन का। पूछा गया कि व्यक्ति किस कारण समूह से जुड़ता है? बिल्कुल यानी आत्मसम्मान, पद या पदवी, सुरक्षा, बिल्कुल तीनों के कारण से। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 64 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका समूह निर्माण में योगदान नहीं होता है? तो समूह निर्माण में किसका योगदान नहीं होता? आत्मसम्मान का, सेल्फ रिस्पेक्ट का, सेल्फ मतलब जो मतलब असम्मान होता है, अनर होता है। ठीक है। यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया कि सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रक्रिया नहीं है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका सामाजिक सर्मावेन, यानी सर्मावन्वयन, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए हिंदी अच्छी तरह से लिखी हुई है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मानसिक विकृति है? तो मानसिक विकृति का जो एग्जाम्पल हो जाएंगे द्विध्रुव, यानी द्विध्रुवीय विकार, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डिमेंशिया प्रोकोक्स का दूसरा नाम है, तो क्या हो जाएंगे दूसरा नाम इसका? वो हो जाएंगे मनोविदालिता, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 39 होती है, 33 से 39 तक होती है, तो किस श्रेणी में उसको रखा जाता है? इसको रखा जाता है साधारण मानसिक दुर्बलता में। किसमें? साधारण मानसिक दुर्बलता में। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया कि स्टैनफोर्ड बी ने स्केल का मापन, स्केल का प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ये जो कार्य हुआ था 1916 में। किसमें? 1916 में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किए, ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुछ ही घंटे के बाद एग्जाम हॉल में बैठेंगे और सभी क्वेश्चंस को याद रखने का प्रयास करना है। और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था और आप लोग धैर्य बना के रखिए। साइकोलॉजी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता है, जो सिलेबस का क्वेश्चन होता है वही वहाँ से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग और आप लोग का आशीर्वाद, यानी आप लोग के साथ मेरा आशीर्वाद है, आपका माता पिता का आशीर्वाद है, बड़े लोगों का आशीर्वाद है, तो आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बोर्ड एग्जाम है। ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।